श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने चैनल पे। महादेव जी की कृपा से आप लोग सब कुशल अच्छे होंगे। आज मैं सुनाऊंगी रामचरितमानस पाठ, जो कि मेरा द्वितीय सोपान चल रहा है। इसके आगे 13वां अध्याय विश्राम शुरू करूंगी। प्लीज आप लोग मेरे चैनल पर बने रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे। चलिए शुरू करती हूँ। जिस दोहा से मैं खत्म की थी उसी दोहा से शुरू करूंगी। बड़ घुघात कर पात किनी कहैस को पग गृह जाओ, काज संवार्यों सजग सब सहसा जनपति आहु। पापनी मंथरा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा, को भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना, राजा पर सहसा विश्वास न कर लेना, उनकी बातों में न आना। कुबेरी की रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार अब उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली, संसार में मेरा तेरे समान हितकारी कोई नहीं है। तू मुझे बही जाती हुई के लिए सहारा हुई है। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे तो हे सखी, मैं तुझे आंखों की पुतली बना लूं। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर कैकेयी को भवन में चली गई। विपित कलह बीज और दासी वर्षा श्रुति कैकेयी की कुबुद्धि उस बीज के बोने के लिए जमीन हो गई। उसने कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के 2 पत्ते हैं और अंत में इसके दुखी स्वरूपी फल होगा। कैकेयी को भवन में सब साज सजकर को भवन में जा सोई। राज करती हुई वह अपनी बुद्धि दृष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई, दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है। इस कुचला को कोई कुछ नहीं जानता। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगल 4 साज सजे रहे हैं। कोई भीतर जाता, कोई बाहर निकलता। राजद्वार में बड़ी भीड़ हो रही है। श्री रामचंद्र जी के बाल सखा रात तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वे 10-5 मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी के उनका आदर करते हैं और कोमल बाड़ी से कुशल क्षेम पूछते हैं। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं, संसार में रघुनाथ जी के समान शील और मन स्नेह को निभाने वाला कौन है। भगवान ने हमें यही दे कि हम अपने कर्म बस भ्रमते हुए जिस योनि में जन्मे वहाँ उस योनि में हम तो सेवक हो और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हो। यह नाता अत्यंत तक निभ जाए। नगर में सबकी ऐसी ही अभिलाषा है, परंतु कैकेयी के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुछ गति पाकर कौन नष्ट नहीं होता। नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए। मानो साक्षात स्नेहहीन शरीर धारण कर निष्ठुरता के साथ पास हो गए और कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। डर के मारे उनका पांव आगे को नहीं उड़ पड़ता। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर बसता है और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं, वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सुख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल ब्रज और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए हैं। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए और उसकी दशा देखकर बड़ा ही दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए, शरीर के नाना आभूषणों को उतार कर फेंक दिया है और उसको दुर्बुद्धि कैकेयी को यह कुबेसता बुरा भेष कैसी खब रही है, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही हो। राजा उसके पास जाकर कोमल बाड़ी में बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रिसाई हो, रूठी हो। हे रानी, किस लिए रूठी हो। यह कहकर राजा उसे हाथों से स्पर्श करते हैं तो उनके हाथ को झटक कर हटा देती है और ऐसी देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन कुर्क दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों को वासनाएं उस नागिन की 2 जीभें और दोनों वरदान दांत के वह काटने के लिए मर्म स्थान दिख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के बस में होकर इसे इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भात देखने को कामदेव की कीड़ा ही समझ रहे हैं। राजा बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे लोचनी, हे कोकिलवनी, हे गजगामिनी, मुझे अपना क्रोध कारण तो सुना।
हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया, किसको दोषी रहे। यमराज किसको लेने अपने हाँ लोक को ले जाना चाहते हैं। यह कहकर कंगाल को राजा कर दूं या किसी राजा को देश से निकाल दूं। तेरा शत्रु अमर और देवता भी हो तो मैं उसे मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो जीव ही क्या चीज है। हे सुंदर, जीव ही क्या है। हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती ही है कि मेरा मन सदा ही तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। हे प्रिय, मेरी प्रजा कुटुंबी सर्वस्व संपत्ति पुत्र यहाँ तक कि मेरे प्राणों भी ये सब तेरे बस में है, अधीन है। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूँ तो भामिनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। तू हंसकर प्रसन्नतापूर्वक अपनी मनचाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषण से सजा दे। मौका बेमौका तू मन में विचार कर देखे प्रिय, जल्दी इस बुरे भेष को त्याग दे। यह सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मत बुद्धि कैकेयी हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भीलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हूँ। अपनी जीभ कैकेयी की सुहद जानकर राजा दशरथ अपनी जीभ में कैकेयी को सुहद जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी में फिर बोले, हे भामिनी, तेरा मन चीता हो गया। नगर में घर घर आनंद के बधाएं बज रहे हैं। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूँ, इसलिए हे सुनैनी, तू मंगल साज सज। यह सुनते ही उसका कठोर हृदय धलक उठा, फटने लगा, मानो पका हुआ बाल तोड़ फोड़ा हो और छू गया हो। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती है जिसका उसका भेद न खुल जाए। राजा उसकी कपट चतुराई नहीं लख रहे हैं, क्योंकि वह करोड़ों कुटुलियों की शिरोमणि गुरु मंथरा की पढ़ाई हुई है। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु चित्रिया चरित्र अथवा समुद्र है। वह यह कपटयुक्त प्रेम बढ़ाकर ऊपर से प्रेम दिखाकर नेत्र मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली, हे प्रियतम, आप मांग तो कहा करते हैं, पर देते लेते कुछ भी नहीं है। और आपने 2 वरदान देने को कहा था, उनमें से भी मिलने के संदेह नहीं है। राजा ने हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मर्म मतलब समझा। मान करना तुम्हें प्रिय है। तुमने उन वरों को धाती धरोहर रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं। मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी वह प्रसंग याद नहीं रहा। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे दो के बदले 4 मांग लो। रघुकुल में सदा यही रीत चली आई है, प्राण भले ही चले जाए पर वचन नहीं जाता। असत्य को समान पापों का समूह भी नहीं है। क्या करोड़ों घुघुचियाँ मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती है। सत्य ही समस्त उत्तम सुकृतों पुण्यों को जड़ है। यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है। मुनि जी ने भी यही कहा है। उस पर मेरे सरदारा श्री रामचंद्र की शपथ करने में मैं आ गया, मुंह से निकल पड़ी, श्री रघुनाथ जी मेरे सुकुत पुण्य है और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करा के दुर्बुद्धि कैकेयी हंसकर बोली, मानो उसने कुमुद बुरे विचार रूपी दुष्ट पंछी बाज को छोड़ने के लिए उसकी कुल्ही आंखों पर टोपी खोल दी हो। राजा का मनोरथ सुंदर वन और सुंदर पक्षियों का समुदाय उस पर भीलनी की तरह कैकेयी अपने वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। भूप मनोरथ सुभग बनु सुख सुभी हंग समाज, भिलनी जिम चाढ़न चहित बचनु भय करु बाज। राजा का सुंदर मन और सुंदर पक्षियों का समुदाय उस पर भिलनी की तरह कैकेयी अपन वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। द्वितीय सोपान यहीं पे समाप्त। आगे का कथा मास परात 13वां विश्राम शुरू होगा। मैं इसी पे बंद कर रही हूँ। अब अगला कथा अगले वीडियो में सुनाऊंगी, जो कि 13वां विश्राम चलेगा मेरा। श्री सीताराम, श्री सीताराम। जय हनुमान। हर हर महादेव। धन्यवाद।